एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री दुर्गा सप्तशती। इससे पहले अष्टम अध्याय तक, 8वें अध्याय तक हम लोग वाचन कर चुके हैं और श्लोकों को किस तरह से पढ़ा जाए इस पर बात कर चुके हैं। आइए आज 9वां अध्याय को प्रारंभ करेंगे और उसके वाचन का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 9वां अध्याय। तो 9वामोऽध्यायः नवमोऽध्यायः नवमः अध्यायः। प्रसंग देखिए, निशुंभ वध। ठीक है, तो इसका ध्यान करेंगे सबसे पहले। तो ध्यान करेंगे, ये जो ध्यान है ये है वसंत तिलका छंद में, वसंत तिलका। ठीक है, लक्षण है इसका, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, या फिर गेया वसंत तिलका तभजा जगौगः। ये वसंत तिलका छंद का लक्षण है। पढ़ा कैसे जाएगा वो मैंने आपको लक्षण पढ़ के भी बता दिया है, बाकी श्लोक पढ़ के भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 14 अक्षर होते हैं इसके लाइन में। यहाँ पर 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर हैं। तो ये वसंत तिलका छंद है। आइए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओम। किसी ने पूछा था कि छंद कितने होते हैं। तो छंद कितने होते हैं यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि छंदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अनेक आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से छंदों को बताया है। तो छंदों को ये निर्धारित कर देना कि इतने छंद होते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। आचार्य लगद ज्योतिष के हुए छंद के जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने छंद शास्त्र में अनेक छंदों का वर्णन किया। अब मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बीच में आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, छंद शास्त्र के जो आचार्य हैं। चलिए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओम बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम, बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम, पाशांकुशौ च वरदाम निज बाहुदंडैः, बिभ्राणमिन्दु शकला भरणं त्रिनेत्र, बिभ्राणमिन्दु शकला भरणं त्रिनेत्र। ये लाइन दिखाई दे रही है ना। मर्धाम्बिकेश मनिशं वपुराश्रयामि। तो ये छंद है इसका वसंत तिलका, और इसको जो है लक्षण मैंने आपको बता दिया। पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको श्लोक के द्वारा बता दिया है। तो एक बार फिर से इसका वाचन करते हैं। ओम बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम, पाशांकुशौ च वरदाम निज बाहुदंडैः दंडैः, बिभ्राणमिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्र, मर्धाम्बिकेश मनिशं वपुराश्रयामि, मर्धाम्बिकेश मनिशं वपुराश्रयामि। आइए आगे बढ़ते हैं, अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम, देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्। चलिए इसको जैसे हम पढ़ते आए हैं अब तक श्लोक उसी तरह से पढ़ेंगे। भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं, भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं, रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः, चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः।
आगे बढ़े, अध्याय को आगे बढ़ाएं। ये देखना पड़ेगा कहाँ तक है। ठीक है। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलम रक्त बीजे निपातिते। बहुत ही आसान शब्दावली है, तो यहाँ पर रिपीट करने का कोई आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही है, होगी तो जरूर करेंगे। शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हतेष्वन्येषु चाहवे। शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्या मर्ष मुद्वहन। देखिए, मुद और वहन, तो मुद्वहन, ठीक है। विलोक्या मर्ष मुद्वहन या मुद्वहन। अभ्यधावन, ये नाटक, आधे नाटक। अभ्यधावन, अब एक निशुंभ का ना बच गया, उसको आगे लेंगे। अभ्यधावन निशुंभोथ मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रतस् तथा पृष्ठे, तस्याग्रतस् तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च पार्श्वयोश्च महासुराः। संदष्टौ, सन ऊपर बिंदी है तो संदष्टोष्ठ, संदष्टोष्ठ, ठीक है। संदष्टोष्ठ, आधा शाय फिट्ठा है, तो संदष्टोष्ठ पुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवी मुपाययुः। संदष्टोष्ठ पुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवी मुपाययुः। अजगाम महावीर्यः शुंभोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतिवासीत्। देखिए, वासीद एक द ले लीजिए, अब एक बचा है तो वो देव्या आगे वाले शब्द के साथ चला जाएगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। ततो युद्धमतिवासीद देव्या शुंभ निशुंभयोः। शरवर्ष मति वोग्रम, बड़ी ई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शरवर्ष मतीवोग्रम मेघयो रिववर्षतोः। चिच्छेदास्तान क्षरांस्ताभ्याम, चिच्छेदास, ठीक है, तान यह है ना, तो तान, क्षरांस ऊपर अनुस्वार है तो क्षरांस नेजल साउंड आ जाएगा। क्षरांस्ताभ्याम चंडिका स्वशरोत् करही, शरोत् करही। ताडयामास चांगेषु, ताडयामास चांगेषु। शस्त्रौघै शस्त्रौघै रसुरेश्वरौ, शस्त्रौघै रसुरेश्वरौ। निशुंभो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्। अताडयन् मूर्ध्नि सिंहम, अताडयन् नाटक आ गया, फिर मूर्ध्नि, मूर्ध्नि सिंहम देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी
क्ष है ना, तो क्षुरप्रेणासि मुत्तमम्। निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ट चन्द्रकम्। निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ट चन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः। तामप्यस्य अधप है, फिर यह है तो तामप्यस्य द्विधा चक्रेणाभिमुखागताम्। ये स्क्रीन में है ना यहाँ तक, ठीक है। चक्रेणाभिमुखागताम्। कोपाधमातो, ध है बीच में आधा धातु, कोपाधमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः। आयातं मुष्टिपातेन देवी तच आ गया आधा चाप्य चूर्णयत। देवी तच्चाप्य चूर्णयत। अविद्याथ आविद्याथ आधा है, फिर यह है तो आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चंडिकां प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्व, यहाँ तक भस्मत्वमागता। ततः परशु हस्तं तक लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 यहीं पर पूरे होंगे आपके। ये 5 है, 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 अक्षर हो गए ना। ततः परशु हस्तं मायांतम दैत्यपुंगवम। अब ये देखिए यहाँ पर तमायांतम शब्द ये है, तम आयांतम ये होना चाहिए, लेकिन छंद शास्त्र की दृष्टि से हमें त को अलग लेना पड़ा। और इसी पर कुछ लोग कमेंट में लिख देते हैं कि आपको संधि नहीं आती, आप संधि गलत करते हैं। अरे गलत नहीं करते, ये नियम है। अब मुझे लगता है कि मैं संधि गलत करूं सही करूं, उसका निर्णय करने से पहले ये देखिए कि आप छंद शास्त्र के नियम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। संधि पढ़नी होगी आपको, संधि पढ़ने का अगर मन होगा तो आप संस्कृत एग्ज़ाम चैनल पर आइए, वो भी हम ही चलाते हैं, और वहाँ पर व्याकरण संधि सभी विषयों का जो है अध्ययन करवाया जाता है। और आगे भविष्य में समय मिलेगा तो यहाँ पर भी करवाएंगे। खासकर इसलिए नहीं कि आपको संधि सिखानी है, इसलिए कि जब जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हो या गीता हो, जैसे कि गीता का बहुत सारा मेरे पास आया है कि गीता के कठिन श्लोकों को आप पढ़ाना प्रारंभ कीजिए, तो वहाँ पर जितनी आवश्यक संधि होगी उसको हम नियम पूर्वक भी यहाँ पर भी समझने का प्रयास करेंगे। पर पहले हम दुर्गा सप्तशती को पूर्ण कर लें, क्योंकि अभी नवरात्र बिल्कुल आसन्न है, उसके बाद ही हम कोई दूसरा कार्य प्रारंभ करेंगे। ततः परशुहस्तं मायांतं दैत्यपुंगवम् आहत्य देवी बाणौघै रपातयत भूतले। एक छोटी सी गलती कहीं पर हो जाए लोग गरियाने लगते हैं, ठीक है, गरियाइए, आप गरिया भी सकते हैं, लेकिन सामान्य है कि छोटी मोटी गलती कहीं कहाँ पर हो जाती है। यदि उस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है तो निसंदेह उसको मैं तुरंत उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि गलती को गलत ही रहने देते हैं, लेकिन ठीक है, जब इतने वाचन करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो करते करते कहीं पर क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग, ये कहीं पर हो जाता है। तो
तो उसको ये ना समझे कि वो पूरी तरह से गलत है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सप्तम अध्याय का आपने देखा एक श्लोक छूट गया था, तो जब अवसर मिला तो अगले वीडियो में हमने उस श्लोक को पूरा किया। ऐसा नहीं कि जो हो गया सो हो गया, जहाँ तक भी हो सकेगा हर तरह से निर्दोष पाठ देने का आपको प्रयास करेंगे। बाकी ह्यूमन बीइंग्स है तो ठीक है, ह्यूमन एरर होते हैं, वो गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मिन, ठीक है, तस्मिन निपतिते। अब देखिए गलती की बात कर रहा था, यहीं पर निपा पढ़ दिया था, निपतिते कर दिया उसको। तस्मिन निपतिते भूमौ, कहीं पर निपात शब्द आया होगा तो आदत में वही था, तो निपात उसको शुरू में निकल गया। तस्मिन एक ना हो गया, फिर निपतिते भूमौ निशुंभे भीम विक्रमे भ्रातर यतीव संक्रुद्ध, भ्रातर यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमंबिकाम। गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। सभी चीज़ों का आरंभ दोष के साथ ही होता है। जैसे कि अग्नि जलाओ तो उसमें धुएं का दोष होता है। तो ठीक है, दोष को दूर करना मनुष्य का कर्तव्य है, और हर कुछ एकदम निर्दुष्ट हो जाए वो पहली दूसरी बार में संभव नहीं है। हाँ, जहाँ पर हमें भान हो जाएगा कि हमसे दोष हो गया, उस दोष का हम अवश्य ही निवारण करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सरथस थस तथा त्युच्चैर, यहाँ तक ले लीजिए। सरथस थस तथा त्युच्चैर गृहीत परमायुधै भुजै रष्टाभिरतुलैर, ये वाला रह लेंगे, ठीक है। भुजै रष्टाभिरतुलैर व्याप्याशेषं बभौ नभः। ठीक है, ऊपर वाली लाइन दोबारा से एक बार पढ़ रहा हूँ। सरथस थस तथा त्युच्चैर गृहीत परमायुधै भुजै रष्टाभिरतुलैर व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्, देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश् चकारातीव दुस्सहम्। ज्या शब्दं चापि धनुषस् चकारातीव दुस्सहम्। पूरयामास ककुभो निज घंटा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजो वध विधायिना। समस्त दैत्य सैन्यानां तेजो वध विधायिना। ततः सिंहो महानादेश, यहाँ तक लेंगे, ठीक है। ततः सिंहो महानादेश त्याजितेभ महामदहि, त्याजितेभ महामदहि। ततः सिंहो महानादेश त्याजितेभ महामदहि पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमा आधा क्ष है, क्षमा, ठीक है। क्षमा भी नहीं करना है क्योंकि आधा क्ष है, तो क्षमा मताड़यत
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक् स्वनास्ते तिरोहिताः। कराभ्यां तन्निनादेन प्राक् स्वनास्ते तिरोहिताः। आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के आचार्य हैं, जो कि शुरू में मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी एकदम याद आया। तो आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र का प्रवर्तन किया है और आचार्य लगध ज्योतिष के आचार्य हैं। अट्टाट्टहास, अट्टाट्ट, ठीक है, अट्टाट्ट, अट्टाट्टहास मशिवम शिवदूती चकारः तहि शब्दैः रसुरास्त्रेषु, तहि शब्दैः रसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ। दुरात्मंस, ठीक है, तो ऊपर अनुस्वार है तो नेजल साउंड आ जाएगा। दुरात्मंस तिष्ठ, फिर ई की मात्रा त के साथ लेंगे, तिष्ठ तिष्ठेति, दुरात्मंस तिष्ठ तिष्ठेति। व्याजहाराम्बिका यदा, व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं, तदा जयेत्यभिहितं, तदा जयेत्यभिहितं देवै राकाश संस्थितै, देवै राकाश संस्थितै। शुम्भेनागत्य या शक्तिर्, शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा, मुक्ता ज्वालातिभीषणा। आयान्ति वह्निकूटाभा, आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया, सा निरस्ता महोल्कया। आइए यहाँ से करते हैं। महाउल्कया, यहाँ तक हो गया ना। सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं, व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात निस्वनो घोरो, निर्घात निस्वनो घोरो जित्वा नवनीपते, जित्वा नवनीपते। शुम्भमुक्तान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रही, चिच्छेद स्वशरैरुग्रही शतशोऽथ सहस्रशः, शतशोऽथ सहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्, स तदा भिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। तदा स तदा भिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः, निपपातः। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। ततो निशुम्भः संप्राप्य चेतना मात्कारमुकः, चेतना मात्कारमुकः अजघान शरैर, ये वाला रा ले लेंगे, शरैर देवीं कालीं केसरिणं तथा
पुनश्च कृत्वा बाहूना मयुतं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश, यहाँ तक चक्रायुधेन दितिजश छादयामास चण्डिकाम्। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्। चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुम् दैत्यसेना समावृतः। अभ्यधावत् वै हन्तुम् दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतत् एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे। बहुत ही आसान शब्दावली है तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर ऐसा कुछ आएगा निसंदेह मैं रिपीट करूँगा। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगा विद्धेन चण्डिका। हृदि विव्याध शूलेन वेगा विद्धेन चण्डिका। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान ये वाला ना ले लेंगे, ठीक है, नी अलग जाएगा अगले शब्द में। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस, ये वाला सा वीर्यस और तिष्ठेति अलग आएगा, ठीक है, अगले शब्द के साथ। महाबलो महावीर्यस तिष्ठेति पुरुषो वदन्। तिष्ठेति पुरुषो वदन्। आइए आगे बढ़े। ये लीजिए, यहाँ तक रखेंगे। एक बार हो गया था ना, कुछ श्लोक कट गए थे, तो इस बार विशेष ध्यान रख करके हम उसको कर रहे हैं कि कोई श्लोक कटे ना। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः, देखिए वत् और फिर ततः, दो त है यहाँ पर। प्रहस्य स्वनवत्ततः सिरश, ये वाला श ले लेंगे सिरश के साथ में, ठीक है। ये चिच्छेद आगे चला जाएगा अगले शब्द के साथ। सिरश चिच्छेद खड्गेन ततो साव पतद, ये द ले लेंगे, अब भ लग जाएगा। पतद भुवि शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रम दंष्ट्रा, देखिए ऊपर अनुस्वार है तो दंष्ट्रा क्षुण्ण दोणा है, एक आधा एक पूरा, तो दंष्ट्रा क्षुण्ण शिरोधरान असुरांस, देखिए यहाँ तक आएगा, ठीक है। असुरांस तांस,
ठीक है, ऊपर बिंदी है तो असुरांस तांस तथा काली शिवदूती तथा परान। कौमारी शक्ति निर्भिन्ना निर्भिन्ना, कौमारी शक्ति निर्भिन्ना, केचिन, यहाँ तक आ गया, केचिन नेशुर नेशुर, ठीक है, केचिन नेशुर महासुराः। ये दिखाई दे रहा है, ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तो ये नान्ये निराकृताः। ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तो ये नान्ये निराकृताः। आगे आइए, माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः भिन्नाः पेतुस् तथा परे, वाराही तुंडघातेन केचिच्, यहाँ तक केचिच् चूर्णीकृता भुवि, केचिच् चूर्णीकृता भुवि, खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः, वैष्णव्या दानवाः कृताः, वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र, वज्रेण चैन्द्री, वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र, विमुक्तेन तथा परे, विमुक्तेन तथा परे। केचिद विनेशु रसुरा, देखिए केचिद और विनेशु, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, या फिर केचिद द्विनेशु, द्विनेशु भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं आप। केचिद द्विनेशु रसुराः, आ की मात्रा है, फिर विसर्ग है तो रसुराः, केचिन नष्टा महाहवात्, भक्षिताश भक्षिताश चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः, भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुंभवधो नाम नवमोऽध्यायः। इस तरह से भगवती की स्तुति करते हुए आज हमने नवम अध्याय को पूर्ण कर लिया है। तो कल का जो वीडियो होगा वह आपके लिए फिर दशम अध्याय के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक भगवती के चरणों में आपका ध्यान लगा रहे, इसी शुभ कामना के साथ मैं डॉक्टर विमल किशोर ढोंडियाल आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। ओम भगवत्यै नमः।